Hello everyone. We are these days we have talked about ovarian cysts, we are talking about cervical cancer, and nowadays everybody is again seeing that we are seeing a lot of cancer. तो आज हम बात करेंगे यूट्राइन कैंसर के बारे में, जो यूट्रस की बॉडी का कैंसर है. जो यूट्रस का कैंसर है उसके कॉमन सिम्टम्स क्या है, मतलब दे कुड बी नथिंग. एक लेडी है, यंग लेडी है, जिसको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40. एंड जब हमने उसको बायोप्सी किया या पहले अल्ट्रासाउंड स्कैन किया तो वी फाउंड दैट द यूट्रस की लाइनिंग जो है वो बहुत थिक है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उसको इतने दिन से ब्लीडिंग हो रहा था. And then suddenly we did a biopsy and biopsy के अंदर कैंसर सेल्स डिटेक्ट हुए. दूसरा कॉमन चीज़ है, जब किसी भी लेडी के पीरियड्स 45 की एज के बाद पूरा एक साल भर बंद कर रहें तो हम उसको कहते हैं दैट लेडी इज इन मेनोपॉज. एंड उसके बाद कभी भी ब्लीडिंग होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, दैट कैन बी अ साइन दैट द पेशेंट हैज गॉट यूट्राइन कैंसर और एंडोमेट्रियल कैंसर. अब एंडोमेट्रियल कैंसर यूजुअली हेरिडिटरी नहीं है, बट एंडोमेट्रियल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स बहुत हैं. So one of the most common risk factor for endometrial cancer is being overweight, obesity. अगर आपका वेट ज़्यादा है और अगर उसके साथ आपको एसोसिएटेड हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी है और अगर साथ में आपको डायबिटीज़ भी है, सो ये सारी चीज़ें आपके यूट्राइन कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं. ओबेसिटी एनीवे, हाई वेट होना हर तरीके का कैंसर बॉडी में इंक्रीज करता है. सो अगर आपके ये रिस्क फैक्टर्स हैं देन यू शुड इवन बी मोर केयरफुल. तो यूट्रस का कैंसर के समटाइम्स सिंपल सिम्टम्स कैन बी वेरी सिंपल, इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग. बट अगर मीनोपॉज के बाद कभी ब्लीडिंग आपको हो रही हो देन दैट कैन बी द फर्स्ट साइन. आपके दिमाग में घंटियां बजनी शुरू हो जानी चाहिए कि हाँ, दिस कुड बी अ साइन ऑफ कैंसर. यू नीड अ गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन and you need an ultrasound scan to check what is going on. इन दोनों इनिशियल टेस्ट के बाद डॉक्टर विल डिसाइड कि बायोप्सी करनी चाहिए और वो बायोप्सी किस तरह से करनी चाहिए. कई बार वो बायोप्सी बहुत सिंपल तरीके से ओपीडी में करी जा सकती है, जो कि ज़्यादा पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, आधे मिनट से कम टाइम उस चीज़ को लगता है. बट कई बारी हमें आपको बेहोश करके यूट्रस के अंदर एक छोटी सी दूरबीन डालकर देखना पड़ता है कि यूट्रस की लाइनिंग कैसी है और उसमें कैंसर सेल्स तो नहीं है. सो टू मेन थिंग्स टू रिमेंबर: very irregular periods or very irregular and heavy bleeding, one, in especially above the age of 40, and secondly, after menopause, after 1 year of menopause, if you're having any bleeding, these both can be signs of uterine cancer. Definitely इनको टेस्ट करवाना ज़रूरी है, ना निकले तो ना निकले, बट दे कैन दे शुड ऑलवेज मेक यू अवेयर कि हाँ, मुझे जाके अब इन चीज़ों के बारे में टेस्ट कराना चाहिए. उससे फ़ायदा क्या होता है कि यूट्रस का कैंसर यूजुअली ब्लीडिंग इरेगुलर होने की वजह से बहुत जल्दी पकड़ा जाता है. अगर आप टाइमली आ जाओ तो हम उसको स्टेज 1 में ही पकड़ सकते हैं और उसका रिजल्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वेरी गुड. सर्जरी हो जाती है, यूट्रस निकल जाता है एंड 90% क्योर रेट है अगर स्टेज 1 में पकड़ा जाए. वही चीज़ जब स्प्रेड कर जाती है, जब बहुत ज़्यादा एडवांस कर जाती है, सो ट्रीटमेंट इज़ लॉन्गर. यू कैन नीड कीमो रेडियोथेरेपी भी बाद में ज़रूरत पड़ सकती है. द कैंसर सेल्स कैन स्प्रेड एंड द आउटकम इज़ नॉट वेरी गुड. सो यूट्राइन कैंसर जल्दी पकड़ने के लिए आपको हमेशा डॉक्टर्स को टाइमली मिल लेना चाहिए ताकि आपका कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए और उसका ट्रीटमेंट हो सके. सेकेंडली, irrespective to say कि lifestyle is very important. You want to prevent cancers, prevention is always better than cure. हमारे पास कोई मेडिसिन तो है नहीं है, बट अगर आप अपने वेट का ध्यान रखते हैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है आप उसको कंट्रोल रखते हैं, या आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है आप उसको कंट्रोल रखते हैं, सो यू रिड्यूस द चांसेस ऑफ यूर डेवलपिंग कैंसर्स. So certainly I hope that this information is useful to you. Maintain a good healthy lifestyle, regular exercise, diet control, especially
after 40 when you're going towards your menopausal age, and this definitely will help you reduce chances of long term medical problems, health issues, and cancers. Thank you very much.